हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है ज्योमेट्री, जो रीट लेवल फर्स्ट में पूछा जाता है। आज इसमें अपन पढ़ेंगे बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, आगे जो भी तिरेक तिरेक रेखाएं हैं, कोण है, समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं बिंदु। बिंदु किसको कहते हैं? बिंदु वह है जिसकी कोई न तो लंबाई हो, न कोई चौड़ाई हो, कुछ चौड़ाई हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती है वो क्या होती है? बिंदु होती है। ठीक है ना। उसके बाद आती है रेखा। रेखा, कोई भी रेखा है, ये रेखा है, उसकी अनंत लंबाई अनंत हो सकती है। जिसकी अनंत लंबाई हो, कोई एंड नहीं, इसको रेखा को कितनी भी आगे तक बढ़ा सकती है। 3 नंबर पर आता है किरण। किरण है वो एक बिंदु से स्टार्ट होती है और अनंत तक जा सकती है। वो एक ही साइड में अपनी लंबाई अनंत तक जा सकती है, किरण। 4 नंबर पर आएगा रेखाखंड। रेखाखंड रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड की लंबाई हमेशा फिक्स होती है, दो बिंदुओं के बीच में होता है रेखाखंड। रेखाखंड की अपन अनंत तक लंबाई नहीं बढ़ा सकते अपने हिसाब से। रेखाखंड की एक फिक्स लंबाई दी हुई होती है हमेशा, कि इतनी लंबाई का रेखाखंड है। ठीक है। ये चार हो गए, बिंदु, रेखा, किरण और रेखाखंड। ये चारों आधार स्तंभ है ज्योमेट्री में, ये चारों का नॉलेज होना चाहिए। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते वैसे, पर इनका नॉलेज होना जरूरी है। एक तो होता है संगामी संगामी बिंदु। संगामी बिंदु संगामी बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ तीन से अधिक रेखाएं गुजरती है। कोई भी बिंदु है ना, ये बिंदु ऐसे 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब गुजरती है तो ये क्या हो गया? संगामी बिंदु हो गया। ठीक है। एक होती है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं, जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती है तो ये क्या होगी? ये संगामी रेखाएं होगी। संगामी रेखाएं 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से, ये कोई बिंदु है उससे 2 या 2 से अधिक रेखाएं गुजर रही है तो वो क्या हुई? संगामी रेखाएं हुई। क्या बात करते हैं? कोण, एंगल। कोण होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं? पहला कोण है, कोण देख लो। पहले बात करते हैं अपन न्यून कोण। किसकी? न्यून कोण की। पहला है न्यून कोण। 2 नंबर पर बात करते हैं समकोण। समकोण। 3 नंबर पर बात करते हैं अधिक कोण। अधिक कोण। 4 नंबर पर आता है सरल कोण। सरल कोण। 5 नंबर पर आएगा वृत्त या ऋजु कोण। वृत्त या ऋजु कोण। ये है 4 कोण। न्यून कोण। न्यून कोण किसको बोलेंगे? जब 90 डिग्री से कम हो, कोई भी कोण का मान है 90 डिग्री से कम हो, यानी ये 45 डिग्री का एंगल है तो ये क्या हो गया? ये न्यून कोण हो गया। यानी 90 डिग्री से कम मान के कोण, कम मान के कोण को किस में रखेंगे? मान के कोण क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। 90 डिग्री से कम मान के सभी कोण क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। समकोण, समकोण हमेशा 90 डिग्री का जो कोण होगा वह क्या होगा? समकोण कहलाएगा। यानी 90 डिग्री के कोण को 90 डिग्री कोण को समकोण में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अधिक कोण। अधिक कोण क्या आएगा? 90 डिग्री से जब अधिक हो जाएगा कोण, 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा, 90 डिग्री से यानी अधिक, यानी 100 डिग्री या 180 डिग्री या जितना भी हो, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से बड़ा जो भी कोण होगा 90 डिग्री से अधिक बड़ा कोण क्या हो जाएगा? अधिक कोण में हो जाएगा। सरल कोण, सरल कोण क्या हो जाएगा? सरल कोण 180 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे? सरल कोण कहेंगे।
180 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे? सरल कोण कहेंगे 180 डिग्री के कोण को। बाद में वृत्त कोण या रिजु कोण, वृत्त कोण या रिजु कोण कहेंगे जब कोण का मान 180 डिग्री से भी अधिक हो जाए। ये 180 डिग्री की लाइन है, जब 180 डिग्री से भी अधिक हो जाए कोण का मान तो ये क्या हो जाएगा? ये वृत्त कोण है। क्या है? वृत्त कोण। 180 डिग्री से अधिक मान के कोण वृत्त कोण कहलाते हैं। अधिक मान के कोण वृत्त कोण कहलाते हैं। ये ठीक है ना। दूसरे नंबर पर एक आते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण या परिपूरक कोण भी कहते हैं। संपूरक कोण या इसको परिपूरक कहते हैं। ये पूरक कोण है। पूरक कोण वह कोण होगा, पूरक कोण में जब दो कोणों का मान कोण ए है प्लस कोण बी है, इन दोनों का मान जब 90 डिग्री हो तो वह कोण क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। संपूरक कोण वे कोण होंगे जिनका मान दो कोणों का मान जब 180 डिग्री हो तो वो क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण कहलाएंगे। क्वेश्चन क्या आता है इसमें? क्वेश्चन ये आएगा पूरक कोण का निम्न में से पूरक कोण का जोड़ा है। पूरक कोण का पूछ ले कि दे देंगे ए में दे देंगे 90 और 30, ऑप्शन बी में दे देंगे 75 और 25, ऑप्शन सी दे देंगे अपने 40 और 50, ऑप्शन डी आ जाएगा 50 और 60। तो इनमें से पूरक कोण का जोड़ा पूछेंगे। पूरक कोण का जोड़ा अपने को पता है, पूरक कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होगा। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो वे आपस में पूरक कोण होंगे। तो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो 40 और 50 का योग 90 डिग्री, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। तो पूरक कोणों का जोड़ा कौन सा होगा? सी, ऑप्शन सी होगा। इसी प्रकार जब संपूरक कोण पूछते हैं, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो संपूरक कोणों में भी पूछ सकते हैं निम्न में से संपूरक कोण है, संपूरक कोणों का युग्म है। तो संपूरक कोण आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या दे देंगे? ऑप्शन ए में दे देंगे 70 और 60, बी में दे देंगे, ऑप्शन बी में दे देंगे 180 और 90, ऑप्शन सी में दे देंगे 100 और 80, ऑप्शन डी में दे देंगे 90 और 40। तो इनमें पूछेंगे संपूरक कोण का युग्म है। तो संपूरक कोण का युग्म अपने को पता है, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे 180 डिग्री, कौन से युग्म का योग 180 डिग्री हो रहा है? ऑप्शन सी का योग 180 डिग्री हो गया। 100 प्लस 80 180 डिग्री हो रहा है। तो संपूरक कोण का युग्म कौन सा हो गया? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। तो ये क्वेश्चन आते हैं दोनों, पूरक कोण और संपूरक कोण, इनका ध्यान होना बहुत ही जरूरी है। पूरक कोण और संपूरक कोण से क्वेश्चन लगभग आते हैं, ठीक है ना। अब ये भी पूछ सकता है कि ये एक पूरक कोण है वह दूसरी, अब मतलब पूरक कोणों का अनुपात है वो 2:1 है। तो अगर पूरक कोणों का अनुपात 2:1 है तो कोण क्या होंगे? दो पूरक कोणों का अनुपात 2:1 है। अपने को पता है कि पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री हो, अनुपात 2:1 है। दो पूरक कोणों का अनुपात 2:1 है, तो ये कोण होंगे। तो पूरक कोणों का योग कितना होता है? तो ये अनुपातों को अपन जोड़ लेंगे, और अनुपात क्या है? ये 2:1 क्या है? ये कोणों के अनुपात हैं, कोण ए और कोण बी के अनुपात दे रखे हैं। और अपने को पता है कि पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो अनुपातों को जोड़ेंगे, 2 + 1 = 3। तो 3 की वैल्यू क्या होती है? अपने को पता है दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और ये पूरक कोणों का अनुपात दे रखा है, तो इसको इसके बराबर रख देंगे। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90/3 आ जाएगी। 90/3 बराबर क्या आ जाएगा? 90/3 बराबर 30 डिग्री। 1 की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। तो इनका मान क्या क्या हो जाएगा? 1 की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2 की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। तो पूरक कोण एक तो 60 डिग्री होगा, एक 30 डिग्री होगा। जो अपने को पूछा था कि दो पूरक कोणों का अनुपात 2:1 है, तो वे कौन होंगे? तो 2:1 है। पूरक कोण नाम आते ही पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अनुपात दे रखा है, तो अनुपात से डायरेक्ट अपन अनुपात को जोड़ के बराबर 90 डिग्री के रख देंगे। तो 3 की वैल्यू टोटल 2:1 है, तो 3 हो गया। 3 क्या है? 90 डिग्री के बराबर है, क्यों? कोण ए प्लस कोण बी बराबर है 90 डिग्री होता है पूरक कोण में।
तो ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू के तो 90 के 3 बट्टा में चला जाएगा। बाद में यहाँ से 30 डिग्री आ गई, ए की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री आई। तो ए की वैल्यू 30 डिग्री है तो 2 की वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो वे कोण क्या होंगे, 60 डिग्री और 30 डिग्री होंगे। इसी प्रकार से संपूरक कोण में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों का अनुपात 3:5 है, 2:1 है, कैसे भी पूछ सकता है संपूरक कोण। ऐसे ही पूछ लिया, मान लो दो संपूरक कोण है, उनका अनुपात है, अनुपात क्या दे दिया, दो संपूरक कोण का अनुपात 2:1 दे दिया। अब 2:1 है तो संपूरक कोण होंगे। संपूरक कोण आते ही अपने को याद होना चाहिए, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है तो अनुपातों का जोड़ के 180 डिग्री के बराबर रख देंगे। 2 और 1 3, 3 की वैल्यू कितनी हुई, 180 डिग्री। एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक अनुपात की वैल्यू 180 डिग्री बटा 3, ये 3 नीचे आ जाता है जब एक की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से जब निकालेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, इसी यहाँ से कट गए तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। तो एक की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री हो जाएगी। तो संपूरक कोणों का मान क्या क्या हो जाएगा, 120 डिग्री और 60 डिग्री हो जाएगा दोनों का। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरक कोण, एक 3 नंबर है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, विमुख कोण, ये 3 कोण है, इनमें से भी पूछे जाते हैं। बस एकांतर कोण कौन सा होगा, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जब दो सरल रेखाएं हो, उनको कोई भी एक रेखा काटती है, प्रतिच्छेद करती है दो अलग अलग बिंदुओं पर, तो ये क्या कहलाती है, ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। ये दो सरल रेखाएं हैं, इनको एक ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये सरल रेखा ए बी है, ये सी डी है, इसको पी क्यों कोई तिर्यक रेखा काट रही है, क्या काट रही है, पी क्यों कोई तिर्यक रेखा काट रही है। तो इसमें एकांतर कोण बनेंगे, संगत कोण बनेंगे। जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है अलग अलग बिंदुओं पर, तो क्या बनते हैं, एकांतर कोण और संगत कोण। एक तो होते हैं एकांतर अंतः कोण, सबसे पहले बनते हैं एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण। एक होते हैं एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, दो कोण बनेंगे, एकांतर बाह्य कोण। ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बस समझते जाओ आप। एकांतर बाह्य कोण, एकांतर अंतः कोण, ये जो जेड की स्थिति बन रही है, ए से चला यहाँ तक आई, यहाँ से इधर, ये जो जेड की स्थिति बन रही है ना, इसमें यहाँ पे जो कोण होगा, ये इसको कोण 1 नाम दे देते हैं, यहाँ कोण, इसको कोण 2 नाम दे देते हैं। तो कोण 1 है और कोण 2 क्या है, एकांतर कोण है। ये आपस में क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है ना। कोण 3 नाम दे देते हैं इसको, इसको नाम देते हैं कोण 4। ये क्या है, ये भी क्या है, अंतः एकांतर कोण है। ये तो अंदर बन गए। ये जो जेड की स्थिति बन रही है, इधर भी जो जेड की स्थिति बन रही है, एक तो अंदर की ओर, जेड में एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। ए से जब चलेंगे इस बिंदु पे आएंगे, यहाँ से ये आएंगे, ये तो एक तो जेड की स्थिति में अंदर की ओर कोण बन गया, ये जेड है, मतलब ये स्थिति बन रही है। एक तो ये कोण है, एक ये कोण है, ये आपस में क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे, एकांतर अंतः कोण। जेड की स्थिति देख लो, ये जेड है, ये क्या है, जेड है, यही है, मतलब यही रेखा ही मान लो, इसको आगे बढ़ाया गया है जब ये रेखा हो, ठीक है ना। तो ये जेड है, ये इसमें एक ये कोण और एक ये कोण, ये क्या है, कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है। इसी प्रकार से जब ये जेड ऐसे बना हुआ है, इस जेड को ऐसे है, ये ऐसे है, तो एक तो ये कोण हो गया और एक ये कोण हो गया, ये भी क्या हो गए, एकांतर अंतः कोण हो गए। ये क्या हो गए, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, कोण 2 होगा, और कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। ये क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण हो गए। अब बात करते हैं एकांतर बाह्य कोण की। चलो, एकांतर बाह्य कोण में एक तो ये हो गया, इसको नंबर देते हैं 5। इसका एकांतर बाह्य कोण होगा ना, वो ये होगा, इसके बराबर होगा, ये इसको नाम देते हैं 6। तो एकांतर बाह्य कोण बन गए। इधर जो बनेगा एकांतर बाह्य कोण, उसके संगत ये होगा, उसके बराबर ये होगा, ये 7 दे देते हैं इसको नंबर देते हैं 8।
तो एकांतर बाह्य कोण बन गए, कोण 5 है। ये ऐसे देख लो, ये जेड की स्थिति ये है, ये जेड की स्थिति है, ये जेड है, इस ये 5 है कोण, ये 6 के बराबर होगा। इधर से ऐसे लेंगे तो ये कोण 7 है, ये 8 के बराबर होगा। ये एकांतर बाह्य कोण है। तो कोण 5 बराबर है कोण 6, कोण 7 बराबर कोण है 8। ये एकांतर कोण है। अब पूछ सकता है, डायग्राम दे देगा, क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से एकांतर कोणों का युग्म है। एकांतर कोणों का युग्म है, इसे कोण भी डिनोट करके दे सकते हैं कि एकांतर कोणों का युग्म है। कोण है 1 और कोण 2, कोण 3 और कोण 4। ये एकांतर अंतः कोण है। क्या है? कोण एकांतर अंतः कोण है। जेड की स्थिति देख लो, वहां से एकांतर कोण बन जाएगा। 2, 3 और 4 एकांतर अंतः कोण है। बाह्य अंतः कोणों का युग्म पूछे तो कोण 5 और कोण 6 बराबर, ये दोनों बराबर है। एकांतर कोण कोण 7 और कोण 8 ये बराबर है। संगत कोण से भी क्वेश्चन आ सकता है। संगत कोण वही दो रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा काट रही है। संगत कोण के एक ही ओर बने हुए कोण होते हैं, क्योंकि एक ही ओर बने हुए, ये ए बी तिर्यक रेखा है, ये सी डी है, इनको कोई पी क्यू तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक ही ओर बने हुए कोणों को क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। ये है और ये तिर्यक रेखा है, ये एक ही ओर बने हुए कोण है। कोण 1 कोण 2 ये क्या होंगे? संगत कोण होंगे। ठीक है ना। अब ये वाला है और ये वाला है, ये भी क्या होंगे? एक ही ओर बने हुए कोण है। कोई भी तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने हुए कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। इसको 3 नंबर देते हैं, इसको 4 दे देते हैं। ये तिर्यक रेखा है, दोबारा से देखना, ये तिर्यक रेखा पी क्यू है। पी क्यू के एक ही ओर बने हुए कोण संगत कोण कहलाते हैं और वो आपस में बराबर होते हैं। ये पी क्यू है, इसके इस साइड में बने हुए कोण कोण 3 और कोण 4 हैं। ये संगत कोण होंगे और आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ये नीचे वाली, नीचे बात करते हैं तो ये इसको 5 नंबर दे देते हैं, इसको 6 नंबर दे देते हैं, इधर इसको 7 दे देते हैं और इसको 8 नंबर दे देते हैं। समझ में आया? पी क्यू क्या है? तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने हुए कोण क्या होती हैं? संगत कोण कर दे। अब ये ऊपर की ओर बने हुए कोण पहले देखेंगे। ए बी रेखा है, सी डी रेखा है। ए बी के ऊपर जो पी क्यू के इस साइड में बना हुआ कोण है, कोण 1 है, ये कोण 2 है। तो एक ही ओर बने हुए कोण, कोण 1 बराबर कोण 2, ये क्या है? संगत कोण है, ये बराबर होंगे। अब ये पी क्यू है और इस साइड में जो ऊपर की ओर बने हुए कोण है, रेखा दोनों रेखाओं के कोण 3 और कोण 4, ये क्या होंगे? संगत कोण होंगे। अब बात करते हैं नीचे की ओर। ये पी क्यू तिर्यक रेखा, इस साइड में इन दोनों रेखाओं के ए बी और सी डी के नीचे की ओर बने हुए कोण है, कोण 5 और कोण 6, ये क्या होंगे? संगत कोण होंगे और क्या होंगे? बराबर होंगे। बाद में इस साइड में बात करेंगे, कोण 7 और कोण 8, ये वाला और ये वाला, ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे और संगत कोण होंगे। ये होगी, ये संगत कोण है। ठीक है ना। इस टाइप से संगत कोण का क्वेश्चन आ सकता है कि कोण ये दो रेखाखंड, इनमें से संगत कोण है। कोण 1 बराबर है, ये पूछ सकते हैं कि कोण 1 के संगत कोण 2, ये क्या हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे। ठीक, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब ये संगत कोण बराबर होते हैं हमेशा। ये कोण 1 है, इसका संगत कोण कोण 2 है, ये बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जो एक दूसरे के विपरीत ओर बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर है कोण 2 और कोण 3 बराबर है कोण 4, ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आसन कोण की। एक होता है आसन कोण। आसन कोण, आसन कोण क्या होता है? इसमें एक उपविनिष्ट शीर्ष एक ही होता है। ठीक है ना। और यहाँ से ये उपविनिष्ट होता है, यहाँ ये रेखा, इसके दोनों ओर जो कोण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? आसन कोण कहलाते हैं। ठीक है।
कोण एक और कोण दो क्या है, आसन कोण है। एक ही शीट से बनने वाले कोण है दोनों, यानी इनका ये पॉइंट सेम है, तो एक और दो क्या हो गई, आसन कोण हो गई।